राजस्थान के एक गांव को भारत सरकार की तरफ से देश का बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की ओर से आने वाले 27 नवंबर को दिल्ली में इस गांव को अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। यह गांव है राजस्थान के अजमेर से सटे ब्यावर जिले में स्थित देवमाली गांव, जो देव नारायण भगवान की तपोभूमि कहलाता है, जो अब पूरी दुनिया में एक बेस्ट टूरिस्ट प्लेस बनकर उभरेगा। बता दें, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर उत्सव कौशल ने देवमाली पर केंद्रित रूरल टूरिज्म की एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की थी। तत्कालीन उपखंड अधिकारी और वर्तमान में एडीए के उपायुक्त भरतराज गुर्जर के निर्देशन में बनाई गई इस डॉक्यूमेंट्री में देवमाली के वास्तविक ग्रामीण जनजीवन और वहां पर्यटन की संभावनाओं को दिखाया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य लोगों को देवमाली गांव के वास्तविक स्वरूप, उसकी परंपरा, लोक जीवन और संस्कृति से रूबरू करवाना था, जिसके बाद गांव को एक नई पहचान दी गई। आखिर ऐसा क्या खास है इस गांव में जिस वजह से इसे देश का बेस्ट टूरिस्ट विलेज बनाया गया? तो बता दे, इस गांव की संस्कृति और यहाँ का जनजीवन ही इसे यह पहचान दिलाने में मददगार साबित हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि गांव की करीब 3000 बीघा जमीन पर सालों से यहाँ के लोग रहते हैं। इसके बावजूद किसी के पास जमीन के मालिकाना हक से जुड़े कोई भी दस्तावेज नहीं है। गांव वालों के मुताबिक गांव की जमीन भगवान देव नारायण को समर्पित है, इसलिए इस जमीन के मालिक भी वही है। गांव के लोग भगवान देव नारायण के सच्चे भक्त हैं और अपने देवता को वचन दिया है कि गांव में कोई पक्का घर नहीं बनाएगा। इस गांव में हर घर मिट्टी का बना है, जिसकी छतें छप्पर की हैं। गांव में कोई भी मांसाहारी भोजन नहीं खाता और शराब भी नहीं पीता है। इसके अलावा इस गांव में केरोसिन और नीम की लकड़ी जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। यह भी कहा गया है कि गांव के किसी भी घर में ताले नहीं हैं। कई दशकों से चोरी या डकैती का कोई मामला नहीं हुआ है। भगवान देव नारायण को समर्पित पहाड़ी की चोटी पर स्थित मंदिर बहुत लोकप्रिय स्थल है। रिपोर्ट के अनुसार हर साल लाखों पर्यटक मंदिर में आते हैं। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार कई साल पहले जब भगवान देव नारायण गांव में पहुंचे तो उन्होंने स्थानीय समुदाय से रहने के लिए जगह मांगी। समुदाय ने उनके लिए एक स्थानीय घर बनाया। साथ ही यह भी तय किया कि वे कभी भी अपने लिए स्थायी घर नहीं बनाएंगे। यही कारण है कि घरों के निर्माण में किसी भी कंक्रीट या धातु की छड़ का उपयोग नहीं किया जाता है। गांव में एकमात्र स्थायी संरचनाएं सरकारी भवन और मंदिर हैं। इस गांव का रहन सहन देश के अन्य हिस्सों से काफी अलग है, जो इसे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाता है।